75 साल पहले 6 और 9 अगस्त को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए। वहाँ सब कुछ जल गया। उस समय बचे हुए कुछ लोग, उनको हिबाकुशा कहा जाता है। इन लोगों को रेडिएशन और मनोवैज्ञानिक मुश्किलों से गुजरना पड़ा। अनंत यात्रा में आपका स्वागत है। डॉक्टर विजय दीक्षित का अभिवादन स्वीकार कीजिए। बर्बादी से ही पैदा होते हैं दुनिया में शक्तिशाली देश। क्या ये सच है? आइए इस कहानी को समझते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी शहरों में आज से ठीक 75 साल पहले बम गिराए गए। वहां सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ राख हो गया, बस्तियां खत्म हो गई। यहां तक कि वहां जीव जंतु कुछ नहीं बचे। इंसानों की तो बात ही छोड़िए, पक्षी भी नहीं दिखे। सब जगह राखों के ढेर थे या फिर लाशों के ढेर थे। मकान जमीन में मिल गए, वृक्ष जल गए, पक्षी भी जल गए। सब कुछ सपाट एक मैदान रह गया। ठीक आज से 75 साल पहले जिसने भी देखा वो दंग रह गया। जिन लोग उस जगह को देखने गए उन्होंने दांतों तले उंगली दबा ली। आंखों से अनायास ही पानी बहने लगा। वो ऐसा मंजर था कि लोग देखकर डर गए। उनका मानना था कि इससे ज़्यादा बर्बाद दुनिया कभी नहीं हो सकती। लेकिन ये भी सच है कि आज 75 सालों के बाद उससे ज़्यादा सुंदर कोई दूसरी बस्ती नहीं है पूरी धरती पर। चाहे बात हम हिरोशिमा की करें या नागासाकी करें, ये दोनों गांव, यहाँ पर पे सब कुछ ख़त्म होने के बाद आज सब कुछ नया हो गया। नई सड़कें हैं, नया मकान है, नए बगीचे हैं, सब कुछ नया। आज जापान के ये दोनों गांव शहर में बदल गए। एक समय था जहाँ वहाँ पर राख ही राख थी और आज स्वर्ग है। लोगों ने कहा हमने हार नहीं मानी। ना हम कभी जले, ना हम कभी राख हुए, लेकिन फिर भी हम स्वर्ग नहीं बना पाए। लेकिन एक वो देश है जहां सब कुछ राख हो गया और उन्होंने अपने आप को स्वर्ग में परिवर्तन कर लिया। और एक भारत है जहां पर कभी कोई बड़ी घटना नहीं घटित हुई। ना हम इस तरह से जले, ना हम इस तरह से राख हुए, फिर भी हम वहीं के वहीं। हम शायद नरक तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन नरक के जैसे ही हम जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि हमने कोई बड़ा युद्ध तो देखा नहीं। जर्मनी का उदाहरण लीजिए, हर 15-20 साल में एक युद्ध से गुजरता है, हर बार बर्बाद होता है, फिर भी वह शक्तिशाली होकर के दुनिया के नक्शे पर खड़ा हो जाता है। भारत में तो महाभारत के बाद कोई बड़ा युद्ध हुआ ही नहीं। और क्या मालूम ऐसा कोई युद्ध हुआ भी या नहीं हुआ। और अगर हुआ भी होगा महाभारत का युद्ध, तो आज से लगभग 5000 वर्ष पहले। आप अंदाज लगाइए, क्या महाभारत के बाद कभी कोई बड़ा युद्ध हुआ? हमने तो सिर्फ पढ़ा, आपने भी पढ़ा, हमने कोई बर्बादी नहीं देखी। लेकिन फिर भी ऐसा क्या है कि हम बर्बाद से बर्बाद ही होते चले जा रहे हैं और पीछे होते चले जा रहे हैं। दुनिया में कौमें बदलती रहीं, 10 सालों में तो पुनर्जीवित हो जाती हैं, ऐसा मालूम होता है। उनके पास कोई तो आत्मा होगी जो मरने से इनकार करती है, जो लड़ती है फिर जीवित हो जाती है। हमें देखकर ऐसा नहीं लगता हमारे पास कोई आत्मा नहीं है। ये आत्मा हमारी खो गई है कहीं, और हम दिन रात आत्मा की ही बातें करते हैं कि आत्मा अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं। हम में से किसी ने देखा भी नहीं, लेकिन आत्मा की बातें सब करते हैं कि हमारे भीतर भी कोई आत्मा है। सच मानिए तो आत्मा तो जापान और जर्मनी जैसे लोगों के हृदय में वो आत्मा है
जर्मनी में और जापान में कोई नहीं बचा, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग उठ खड़े हुए। ऐसे मुल्क हैं वो जहाँ लाशें पुर गईं, लाशों को फेंकना मुश्किल हो गया। बर्लिन से लेकर के पूरे देश की इमारतें गिर गईं, बड़े विश्वविद्यालय समाप्त हो गए, सारे मकान समाप्त हो गए, सब कुछ आग के हवाले, सब कुछ बर्बाद। लेकिन आज आप जाकर के देखें, वहां कुछ बर्बाद नहीं, सब कुछ अमर है। जलने का तो एक निशान भी नहीं मिलेगा। कोई 75 साल पहले की कहानी बता रहा हूं। आज वहां कोई नामो निशान नहीं है, सब कुछ नया फिर से उन्होंने बसा लिया। अजीब बात है। और ये सारे लोग चिल्लाकर नहीं कहते फिरते कि उनका देश दुनिया में सबसे अच्छा है। उनके देश को देख करके सभी लोग कहते हैं कि ये दुनिया के सबसे अच्छे देश हैं। उन लोगों की हिम्मत को देखो, कितना अच्छा लगता है। शायद हमारे यहाँ भी लोगों में ऐसी हिम्मत आ जाए, क्योंकि कोरोना काल है, हम उस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। 2020 ये वर्ष है जो हमें आगे कहीं लेके जाएगा, क्योंकि पूरे भारत में इस समय कठिन दौर है। लोगों की या तो नौकरियां जा रही हैं या किसी अपने का जीवन जा रहा है, और कुछ नहीं जा रहा है तो कोरोना घर पर आ रहा है। मित्रों, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। इसके साथ ही डॉक्टर विजय दीक्षित को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।